हेलो बच्चों, मैं आपका आईडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे। लाइक सीबीएसई 12th बोर्ड में जो एडिशनल टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं उनका एक ये छोटा सा वीडियो। हमने ऑलरेडी 2-3 टॉपिक देखे हुए हैं। हमने पहला टॉपिक देखा है, राइज जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखा हुआ है। हमने उसी में रामसार साइट्स के बारे में देखा है कि वहां पे एक ही वीडियो में मैंने ये दोनों टॉपिक इंक्लूड किए। इसके बाद एक वीडियो मैंने बनाया था दैट वाज रिलेटेड टू द जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक। हाँ, वापस क्विकली एक बार बता देता हूँ, लाइक विदाउट वेस्टिंग योर टू मच टाइम, कि दीज ऑल टॉपिक्स हैव बीन इंक्लूडेड only right now only in the CBSE board exam, not in the NEET yet. Again मैं बताता हूँ कि we will wait till the official notification from the like NTA or NMC is released. तब तक हम लोग वेट करेंगे। चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले 2 वीडियो में आपने अगर देखा है तो इस पे मैंने डिटेल बात की है। चलो इस पे हम लोग बात करते हैं, दैट इज स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। हाँ, दिस वाज रिलेटेड टू योर लाइक बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, उसमें हम लोगों को इसके बारे में बताया गया है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें ये डायग्राम जो है, जो आपको थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, ये ओरिजिनल पीडीएफ में ही ब्लर है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा आपको जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं इसमें आपको क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मैंने क्यों यही यूज किया है कि दिस वॉज रिलीज बाय द एनसीईआरटी और सीबीएसई ने ये रिलीज किया, तो आपको पता हो कि हम लोग सेम ही पढ़ रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में अलग कुछ ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे वही डायग्राम यूज किए। जैसे हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे, वैसे हम लोग इस पे बात भी करेंगे। आप देखो, एक्चुअली ना इन रियलिटी हम लोगों ने, आर्म्स के बच्चों ने, ये स्टेम सेल और इसके बारे में 2 बार बात की हुई है। हाँ, जब हम सेल का चैप्टर पढ़ते 11 में, उस वक्त भी मैंने आपको ये 2-3 टर्म सिखाई थी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। उस वक्त भी हमने स्टेम सेल के बारे में बात की हुई। हाँ, पर मुझे मालूम है आप लोग भूल गए हो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत पुराना था। पर और एक बार हमने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वक्त बात की थी, तब हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त भी इसके बारे में बात की है। आपको मैंने लिखवा कर भी थोड़ा बहुत दिया है, बट स्टिल इट इज एज अ सेपरेट टॉपिक, हम लोगों को एक बार पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे वो आपको लाइक इंक्लूड कर रहा हूँ, आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ। चलो, stem cell, a cell has ability of self renewal, that is to divide and differentiate into any kind of tissue or cell. These cells are used in the developing different human tissue. तो stem cells मतलब कौन सी cells है? They have inherent ability to divide into the any type of cell. अब हम आगे भी जाते हुए देखेंगे, बट जाते जाते एक बात समझ लो कि all of us, all human beings for a time being, or all complex animals, even the higher plants, आप हम लोगों को, लाइक प्लांट को हम थोड़ा बाजू में रखेंगे क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स हम लोग नहीं यूज करेंगे, उसमें हम लोग अलग टर्म यूज करते हैं। बट अभी फिलहाल हम ह्यूमंस के लिए बात करेंगे कि बच्चों, ऑल द ह्यूमन बींग्स, सब सब दुनिया भर के सारे ह्यूमंस पकड़ लो, all of us have started our life from the single cell. उस सिंगल सेल को हम क्या बुलाते हैं बताओ, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए आपका। हाँ, पढ़ा है आप लोगों ने? यस, करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट है आपका आंसर, दैट इज जाइगोट। We all human beings start our life from the zygote, and zygote is always unicellular. हम लोग बोलते हैं ना, zygote is unicellular, बराबर है। अब उस एक सेल से, सिंगल सेल से बच्चों, हम लोग बनते हैं मल्टी बिलियनियर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी बिलियनियर नहीं, जैसे बोलेंगे वाह बढ़िया है, पैसा ही पैसा, नहीं नहीं नहीं, हम मल्टी बिलियन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो एक सेल से स्टार्ट करके हम इतने, आप बोलोगे सर सिंपल है, माइटोसिस होता है, आपने ही तो सिखाया था, माइटोसिस कर लो, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जाओ। हाँ, बराबर है आपका, आई एम नॉट डिनाइंग, बट देखो वो एक जो सेल थी, उसी से आगे जाकर हमारा हार्ट बना, हमारा लीवर बना, लंग्स बने, स्टमक बना, इंटेस्टाइन बना, सारी लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनी, हमारे ऑर्गन्स बने, सब कुछ, ब्रेन बना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना मेरे लिए तो है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन बना। ये सारे ऑर्गन बने कहां से? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम सेल। और आप बताओ, आपने बोला ना माइटोसिस, हाँ आप बताओ, माइटोसिस में थोड़ी सेल बदलती है, उसकी तो सिर्फ नंबर बनता है, बढ़ता है, बराबर है ना, हमने ये पढ़ा है। माइटोसिस में ना लाइक
सेल का लाइक क्रोमोसोम नंबर बदलता है कभी, हाँ, तो उसकी तो सिर्फ वो ज़ेरॉक्स कॉपी है, फोटोकॉपीज़ है। अगर ऐसे होता है तो माइटोसिस से हर वक़्त नया ऑर्गन कैसे बनता है? हाँ, हमारी टंग है, लीवर है, एसोफेगस है, स्टमक है, किडनीज़ है, सारे ऑर्गन्स है अपने। वो एक सेल से स्टार्ट होकर इतने डाइवर्सिटी तक पहुंचे। और देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, हर एक ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम अच्छे से कर रहा है, एंड फॉर दैट नंबर ऑफ इयर्स यू सर्वाइव। अगर इसमें से किसी एक ऑर्गन ने बोलिया मेरे का काम करना नहीं है बाबा, तो क्या होता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है ना। हाँ, तो ये हमें देखना है कि देख दीज स्टेम सेल्स जहां से हम लोगों की लाइफ स्टार्ट होती है, उसमें स्टेम सेल्स का रोल क्या है। दीज सेल्स आर यूज्ड इन डेवलपिंग डिफरेंट ह्यूमन टिश्यूज। आज बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग दिस स्टेम सेल्स कैन वी फॉर्म द सेम टिश्यू। अब क्यों जरूरी है ये देखो, over the period of time with the aging, because of certain accidents, they may be the physical accident, there might be the biochemical accidents within the your body, our organs may get dysfunctional। मतलब सपोज किसी एक फिजिकल एक्सीडेंट की वजह से किसी एक बंदे में उसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मतलब उस किडनी को डैमेज हुआ। हाँ, अब देखो इस केस में क्या हो सकता है कि अगर किडनी ने काम, तो लाइक दैट इज एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना। हाँ, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं क्या, कैसे करते हैं, वही एक है कि हम लोग अलग अलग टिश्यूज बना सकते हैं क्या, ताकि देखो अदरवाइज क्या होता है कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया, हम लोग जाते हैं किडनी डोनर्स ढूंढने के लिए, वहां पे मैचिंग करना जरूरी है। मैचिंग मतलब ये अपना शॉपिंग वाला मैचिंग नहीं है, अदरवाइज इस कलर के साथ ये टेक्सचर मैच होता है क्या, वो वाला नहीं मैचिंग बोल रहा हूँ। हाँ, कोई भी ऑर्गन लेने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसका ब्लड ग्रुप होता है, उसके एमएचसी एंटीजन्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मैच करके देनी पड़ती है। अदरवाइज आवर बॉडी में रिजेक्ट द ऑर्गन, जो दूसरों से लिया है उसको रिजेक्ट कर सकती है। पर आप यहीं पे सोचो, अगर हमारे पास स्टेम सेल्स है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग डालो, अपने पास अगर स्टेम सेल्स है और हम इस स्टेम सेल्स को यूटिलाइज करके यूज करके हम अपना ही ऑर्गन लेबोरेटरी में बनाए, कौन सा, सपोज किडनी बनाई। अगर किसी एक बंदे की किडनी फेल हुई है और उसको वापस किडनी की जरूरत है, उसकी स्टेम सेल्स है और उसी स्टेम सेल्स से हम लोगों ने किडनी बनाई, तो उसको जब हम वो किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें तो रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो उसके खुद के सेल से बनी है ना, वो अपनी है। वो बॉडी क्या बोलेगी, यार ये तो अपना ही है, नया है पर अपना है, इसको क्यों रिजेक्ट करना है। हाँ, ये अपने जैसा ही है। तो वो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है स्टेम सेल्स का, कि जहाँ पे लाइक दीज सेल्स आर यूज्ड इन डेवलपिंग डिफरेंट ह्यूमन टिश्यूज। कुछ ऑर्गन्स, कुछ थिंग्स लाइक वी आर ट्राइंग टू डेवलप फ्रॉम द स्टेम सेल्स। देखो इसमें लिमिटेशन है, इट माइट बी द वेरी कॉस्टली प्रोसेस ऑल्सो। हाँ, और इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, बट scientifically with the help of biotechnology, bioengineering, advancement in the biology, we can do these things। हाँ, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। हाँ, if we have the stem cells। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिन्यू देमसेल्व्स। स्टेम सेल की ये बहुत इंटरेस्टिंग एबिलिटी होती है। लाइक उनके पास क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिन्यू देमसेल्फ, वो खुद को रिन्यू कर सकते हैं। Cells after division give rise to the specialized type of cells। हाँ, देखो ना, जो इनिशियल सेल्स होती है ना, उनको हम बुलाते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या देखा है हम लोगों ने, द एबिलिटी टू फॉर्म और लाइक डिफरेंशिएट इनटू एनी अदर टाइप ऑफ सेल, ये उनकी एबिलिटी है। अब ये डिवीजन के बाद वो स्पेशलाइज बन जाती है। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर स्टेम सेल से, तो उस स्टेम सेल से हम जो चाहे वो ऑर्गन बना सकते हैं ना, हमें जो लगता है वो बना सकते हैं। आप देखो, मैं इतना एक स्ट्रेट सेंटेंस में बोल रहा हूं कि हमें जो चाहे वो ऑर्गन बना सकते हैं, बट दिस इज नॉट दैट इजी। और इट इज नॉट लाइक इजी नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, हम लोग ये कर पाते हैं आजकल। हाँ, तो ये टोटीपोटेंट जो सेल्स है, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला था कि हमारे पास जो स्टेम सेल्स है, उससे हमें चाहे तो हम लोग क्या बना सकते हैं बाद में जाकर, बराबर, किडनी बना सकते हैं।
So it is the ability to develop into the specialized cells. Kidney cells will be the specialized cells now. Kidney cells will be the specialized cell. So these cells or the totipotent stem cells जो होती है, these cells have unlimited capability and have the ability to form like extra embryonic membrane and tissue, embryo itself, and all post embryonic tissue and organs. An embryo is an example. An example is an embryo totipotent cell का. हाँ, उसके पास सबसे ज्यादा टोटिपोटेंट सेल्स होती है एम्ब्रियो के पास, क्योंकि वहां से जो चाहे लाइक एम्ब्रियो को उस वक्त जो चाहे वो ऑर्गन वो बना सकता है. हाँ, कोई भी चाहे लाइक अनलिमिटेड कैपेबिलिटी होती है उसके पास, अनलिमिटेड, जितनी चाहे उतनी बनाऊंगा, मुझे जो चाहे वो अब बनाऊंगा. मेरे पास सेल डिवाइड करने की भी बहुत सारी एबिलिटी है एंड उनको डिफरेंशिएट करने की भी एबिलिटी है. उससे बनती है देखो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. हाँ, टोटिपोटेंट स्टेम सेल से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये दूसरी टाइप ऑफ सेल्स है. दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द मोस्ट but not all tissues of an organism. An example is inner mass cells. हाँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको याद है, हाँ, लाइक एम्ब्रियो में इनर मास सेल्स डेवलप होती है. हम लोग आगे जाकर देखने वाले भी है, डोंट वरी अबाउट इट. पर हमने ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखा है कि उनमें इनर मास सेल्स वाला पार्ट होता है. एंड देखो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स. हाँ, ये मल्टीपोटेंट, दीज सेल्स आर like committed to give rise to the cells that have specific function. An example is blood stem cells. Blood stem cells में देखो उसमें से blood stem cell है तो उसमें से प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड लाइक आरबीसीस यही बनेगी. ब्लड स्टेम सेल से यही ब्लड की सेल्स बनेगी. उससे आप लोग ना कहीं पे भी लाइक लीवर नहीं बना पाओगे. हाँ, वो एबिलिटी नहीं है. दैट एबिलिटी इज समवेयर इन द टोटिपोटेंट सेल्स. हाँ, या मैं बोलता हूँ प्लूरिपोटेंट सेल्स के पास भी है. एंड अदर लाइक यहाँ पे दिखाया है, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल से जो एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रियो सेल्स होती है. एम्ब्रियो सेल से इनर सेल मास बन जाता है. इनर सेल मास के पास स्पेशल एबिलिटी होती है टू गिव राइज टू द मोस्ट बट नॉट ऑल द टिश्यू ऑर्गन्स. और उसके बाद वो बन जाती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, जिसमें एक स्पेसिफिक हम लोगों को एग्जांपल दिया है ब्लड स्टेम सेल्स होती है. ब्लड स्टेम सेल से आपको जो चाहे वो ब्लड की सेल बनेगी, बाकी कोई नहीं बनेगी. ब्लड की डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसीज, ये सारी सेल बनेगी. उनका प्रिकर्सर सेल्स बनेगी ब्लड स्टेम सेल्स एंड अदर स्टेम सेल्स बन जाएगी. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अगर आप लोगों को लगता है कोई डाउट है तो लाइक आप लोग कमेंट में क्वेश्चन टाइप कर दो. लाइक आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन. यहां तक सबको क्लियर है? शैल वी मूव अहेड? ओके, चलो. The kinds of stem cells, embryonic stem cells, these are extracted from 5 to 6 months old embryo and they have the ability to form any type of cells in the human body. So those are the most, हम लोग बुलाएंगे टोटिपोटेंट सेल्स है. ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है. जब एम्ब्रियो 5 to 6 month ओल्ड होता है इन द वूम इटसेल्फ, हाँ, वूम में ही जब वो होता है, वूम यूटेरस में मदर्स बॉडी में होता है, तभी हम उससे ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं. और निकाल कर हम उससे जो चाहे वो बॉडी का लाइक टाइप ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, टाइप ऑफ ऑर्गन में हम उसको लाइक डिफरेंशिएट करवा सकते हैं. दे हैव द एबिलिटी, मैक्सिमम एबिलिटी टू फॉर्म द any other type of cells. So embryonic. Then comes the adult stem cells. Like देखो यहाँ पे ये हम लोग इसको ना 5 to 6 months old embryo, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. एंड दे हैव एबिलिटी टू एनी टाइप ऑफ सेल्स. इसको भी हम लोग एनी टाइप, इसको भी मैं हाईलाइट करके रखता हूँ आपके लिए. एडल्ट स्टेम सेल्स, दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स अमंग द डिफरेंशिएटेड सेल्स. मतलब एडल्ट बन चुका है, उसमें सारी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, बट उसमें भी कुछ सेल्स होती है विच आर कॉल्ड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और दे हैव स्टिल एबिलिटी टू फंक्शन एज अ स्टेम सेल. देयर एबिलिटी टू डिवाइड आर described as they can divide into the into the few type of cell, not any type of cell. They can divide into the few type of cell. Technically adult stem cells की जो probability है that is 1 in 1 billion, इतनी वो रेयर बन जाती है. एडल्ट स्टेम सेल्स ना इतनी रेयर बन जाती है 1 in 1 billion.
इतनी वो लाइक मतलब अराउंड इतना कम हो जाता है, पर है, नहीं है ऐसे नहीं है। एडल्ट में भी स्टेम सेल्स होती है, दो देयर नंबर इज रेस्ट्रिक्टेड और देयर नंबर इज बहुत कम है, बट उनका नंबर है, उनमें ये पॉसिबिलिटी है, उनमें ये होता है, एडल्ट के पास भी होती है। एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। देखो दोनों में लाइक कंफ्यूज मत होना, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स में, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। दीज आर डिराइव फ्रॉम द ह्यूमन एम्ब्रियो दैट प्रोड्यूस एग और द स्पर्म। हाँ, मतलब इनसे एम्ब्रियोनिक जर्म सेल से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे, आइदर एग, अगर फीमेल से किया है तो एग और मेल से किया है तो स्पर्म। हम ये एम्ब्रियोनिक जर्म सेल से बेसिकली गैमिट फॉर्म करते हैं, लाइक सिंपल वर्ड्स आई वुड से वी प्रोड्यूस गैमिट्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। हाँ, ये तीन टाइप ऑफ स्टेम सेल्स के बारे में समझ में आया है आप लोगों को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही टाइप ऑफ जर्म्स, टाइप ऑफ स्टेम सेल्स पे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखो इसमें क्वेश्चन जो होगा ना आपको सब्जेक्टिव का, वो आइदर इसके टाइप में होगा या इसके एप्लीकेशन में होगा। उसके अलावा बाकी मतलब ठीक है, प्रोसेस पे जो क्वेश्चन है ना, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है प्रोसेस पे आने वाले क्वेश्चंस की, बट आपको एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस बहुत लाइक सब्सटेंशियली यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। देखो अब ये होता कैसे, देखो एक फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग है मतलब ही ये क्या है, जाइगोट ही है अपना। फर्टिलाइज्ड एग है मतलब जाइगोट ही है। दिस जाइगोट गिव्स राइज टू द टोटिपोटेंट सेल्स। मतलब क्या होता है, देखो इस जाइगोट में इमीडिएटली क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाती है। आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा है इनिशियली, क्लीवेज डिवीजन इज माइटोसिस, इसका माइटोसिस ही होता है। बट आप लोगों को याद है क्लीवेज डिवीजन, बताओ मुझे जल्दी से, व्हाट डू वी मीन बाय, व्हाट इज द लाइक क्लीवेज डिवीजन, कोई बताएगा मुझे, कमेंट करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, किसी को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लीवेज डिवीजन का मतलब, हाँ आया आया, फाइनली आया। गूगल नहीं ना किया, हाँ गूगल करके मत बताना, याद करो, अदरवाइज मैं हूं आपको बताने के लिए। क्लीवेज डिवीजन मतलब देखो यहाँ पे एक सिंगल सेल जाइगोट जब बनता है तो उसमें माइटोसिस शुरू होता है, उसका साइज नहीं बढ़ता, बट उसका ओवरऑल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना शुरू हो जाता है इनिशियली। उस टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन को हम बुलाते हैं क्लीवेज डिवीजन। क्या बुलाते हैं, क्लीवेज डिवीजन बुलाते हैं, बराबर है। तो उस क्लीवेज डिवीजन से बन जाती है लाइक टोटीपोटेंट सेल्स। उसी टोटीपोटेंट सेल्स का जब लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हो जाती है तो बाहर एक लेयर बन जाती है, इसको हम लोग बुलाते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इस लेयर को। याद है ना बच्चों, हाँ ये पढ़ा हुआ है, अभी आपकी नीट की एग्जाम हुई नहीं है, बोर्ड्स की एग्जाम नहीं हुई है, इसको भूलना मत। हाँ बाहर की लेयर है, और उसके बाद अंदर जो देखो एक साइड को, किसी एक साइड को जब सारी सेल्स अटैच हो जाती है तो हम उसको क्या बुलाते हैं रे, जहां पे अटैच हो जाती है उसको, उस साइड को क्या बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे बताओ। यस, एनिमल पोल और एम्ब्रियोनिक पोल, बराबर है। हाँ एनिमल पोल और एम्ब्रियोनिक, और जहां पे वो अटैच हो जाती है, ये देखो ये छोटा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट भी आपको रिवाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने जिसको ब्लू कलर से डार्क किया है, द रीजन और द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विथ विच द इनर सेल मास इज अटैच, उन सेल्स को क्या बुलाते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर अपने नोट्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जाते जाते आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इसको बुलाते हैं हम लोग सेल्स ऑफ राउबर, याद है। अब ये बना है टोटल ब्लास्टोसिस्ट, इसमें सीलोम भी है, देखो इसमें सीलोम भी है, बराबर है। तो ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। इसी ब्लास्टोसिस्ट से जो देखो दो इनर सेल मास, दैट इज अ प्लूरिपोटेंट सेल्स, अभी हमने लोगों ने पढ़ा था ना पीछे, इनर सेल मास के पास प्लूरिपोटेंट सेल्स है। इन्हीं प्लूरिपोटेंट सेल्स को सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम द इनर सेल मास, उनके पास हाई एबिलिटी, सारी की सारी निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी भी निकाल ली ना आप लोगों ने, तब भी उसको आप लोग मल्टीपल सेल्स बना सकते हैं। एंड देन सेल्स आर
कल्चर्ड, उनका कल्चर बनाएंगे ताकि जब चाहे तब हम लोग उस सेल्स को यूटिलाइज कर पाए, यूज कर पाए। आ रही ये बात समझ में आप लोगों को? So now fertilized egg provide totipotent cells, then they form the pluripotent cells. Pluripotent cells are then isolated from the inner cell mass. Then they are cultured in laboratories and these cells give rise to the different cells or tissues. These cells lead to the formation of different organs and their organs are transplanted if patients suffer from any disease or the deficiency. हम लोग आप लोगों ने देखा होगा फिलहाल ये बहुत कॉमन बन चुका है। आपकी स्टेम सेल बैंक होती है। हाँ, मतलब अगर आपके घर में कोई लाइक न्यूबॉर्न बेबी है या लाइक छोटे गांव में नहीं है ये अभी भी कॉमन, बट सिटीज में आते हैं। जब आप हॉस्पिटलाइज करते हो लाइक द प्रेग्नेंट फीमेल को कि लाइक अब उनकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज करवाया है, तो डॉक्टर पूछते डू यू वांट टू स्टोर योर स्टेम सेल्स और स्टेम सेल्स ऑफ योर बेबी। ठीक है, इसका लाइक एप्लीकेशन है इन फ्यूचर अगर किसी किसी को भी जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ सम ऑर्गन डेफिशिएंसी और बिकॉज ऑफ समथिंग, लाइक जब माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स हो जाते हैं, कभी कभार कुछ डिसीजेस बन जाते हैं, ऐसे चक्कर में अगर किसी को जरूरत पड़ती है, सो दे शुड हैव देयर ओन स्टेम सेल्स ताकि वो जब चाहे तब वो अपना ऑर्गन बना सकते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन है, स्टेम सेल लैबोरेटरीज है या स्टेम सेल बैंक्स, दे हैव बिकम वेरी कॉमन। जस्ट वन थिंग अबाउट दिस बैंक्स इज they are quite expensive. They charge you a lot to store the stem cells annually। बहुत मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, बट अदरवाइज ये पॉसिबल है। अगर किसी को मालूम है कि मेरे फैमिली में इस लाइक टाइप के जेनेटिक डिसीज की हिस्ट्री ही है, अगर उसको मालूम है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो वो शायद अपनी स्टेम सेल्स बच्चे की प्रिजर्व करके रख सकता है ताकि अगर उस बच्चे को भी वो डिसीज होता है तो जाकर वो उसको लाइक आगे जाकर लाइक ट्रीटमेंट मिल सकती है। सो दिस इज नाउ इट इज वेरी लाइक कॉमन एंड पॉपुलर एप्लीकेशन। देखो जो मैंने बोला था कि इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। आपको आपको जो क्वेश्चंस आएंगे लाइक अगर ये एक्स्ट्रा लाइक जो सप्लीमेंट्री मटेरियल करके जो दिया है उस पे क्वेश्चंस, इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल थ्योरी और थेरेपी का आपको आ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों को है, इस पे क्वेश्चन आया। तो ये देखो 7-8 है, आपको कोई भी 4 अच्छे से आप लर्न करके जाओ, आपको आपको एक बार समझ में आए ना तो आप 8 क्या 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये इनको ही लर्न करके जाओ, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Stem cell technology is useful in the treatment of diseases like diabetes, spinal cord injury, or certain type of heart diseases also. Like with the help of stem cells, we can cure or we can treat these diseases. जो otherwise diabetes like mellitus ग्लूकोज से रिलेटेड जो डिसीज है अपना, उस पे हम लोग अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला है जहाँ पे भी हम लोग उसको कर सकते हैं। हार्ट डिसीजेस होते हैं लाइक नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, लाइक कभी कभार फ्लैप्स या वाल्व्स हमारी अच्छे से नहीं बनती, उस केस में हम लोग इसको स्टेम सेल थेरेपी को और टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। Genetic diseases such as cystic fibrosis can be treated by this. This is the thing that I was mentioning कि if you know you have a tendency or if you have a like आपके पेडिग्री में दिख रहा है आप लोगों को कि हमारे घर में हमारे पूरे इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस इज वेरी कॉमन, लाइक होता आ रहा है। ऐसे कोई भी डिसीज हो तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे अगर आपकी स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रखी हुई है तो इन फ्यूचर यू कैन ट्रीट दिस डिसीज बाय लाइक स्टेम सेल थेरेपी। Through tissue repair, different diseases can be treated by this technology. Tissue repair भी हम करवा सकते हैं। This is कि like suppose because of something certain tissues have been lost or have got affected, liver का है, stomach का है, intestine का है, ऐसे अगर tissues है जो सीरियसली अफेक्ट हो चुके हैं, हाँ लंग्स का भी हो सकता है, अगर ऐसे अफेक्ट हो चुके हैं तो हम लोग उसको टिश्यू रिप्लेसमेंट या टिश्यू रिपेयर करवा सकते हैं। पूरा ऑर्गन बनाने की जरूरत नहीं,
वहां पे सिर्फ टिश्यू बनाओ, यहाँ पे वो नया टिश्यू डाल दो, तो उसी आपके ऑर्गन की लाइफ बढ़ जाएगी। बट ऑब्वियसली क्योंकि पूरा ऑर्गन बनाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो सकता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। बट कंपेयर टू दैट अगर टिश्यू बनाना है तो टिश्यू आप लोग लाइक कंपैरेटिवली जल्दी भी बना सकोगे, और उसको आप लोग एज अ ट्रीटमेंट करके यूज भी कर पाओगे। ऐसे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनके आप लोग आपके टिश्यूज वापस बनाकर रिपेयर करवा कर आप उस ऑर्गन की लाइफ बढ़ा सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। Adult bone marrow are injected in a heart arteries to improve the cardiac functions. ये भी हम लोग कर सकते हैं जहाँ पे कार्डियक फंक्शंस अफेक्टेड है, लाइक अपने लाइक हार्ट के टिश्यू ही बहुत वीक है या लाइक वो अफेक्टेड है, तो वहां पे एडल्ट बोन मैरो के पास स्टेम सेल्स होते हैं। अब बोन मैरो में मैंने जो बोला ना 1 in 1 billion, तो बेसिकली वो ब्लड में बेसिकली वो बोन मैरो से निकालते हैं हम लोग। तो वो बोन मैरो इंजेक्ट करके हम इन द हार्ट आर्टरीज द इम्प्रूव द कार्डियक फंक्शन, हार्ट के जो फंक्शंस अफेक्ट हो चुके हैं हम उनको लाइक रिपेयर करवा सकते हैं, उनको इम्प्रूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। Injection of stem cell reduces pancreatic cancer. This has been found to be the comparatively new way of treating the variety of cancers. Pancreatic cancer like comparatively very common cancer बन चुका है आजकल, कि जहाँ पे पैंक्रियाज लाइक अपना काम मतलब वहां पे कैंसर ही डेवलप हो जाता है। अगर कैंसर डेवलप हो जाता है तो लाइक वी नो हाउ पैंक्रियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, और उसके कैंसर की वजह से बहुत बार लाइक डेथ हो जाती है। आपको एक मालूम जाते जाते बताता हूँ, इसका रिलेशन नहीं है, पर आपका जो एप्पल का अ, ये था स्टीव जॉब्स, हाँ, उसको पैंक्रेटिक कैंसर था। अब देखो आप बोलोगे सर एप्पल वो तो सीईओ था, उसको तो क्या पॉसिबल था ये ट्रीटमेंट नहीं करवा पाया क्या, पर उसकी स्टेम सेल शायद नहीं थी। हाँ, तो लाइक नहीं करवा पाया होगा, मालूम नहीं इतना डिटेल, बट लाइक ही हैड अ पैंक्रेटिक कैंसर। तो आज देखो हम इंजेक्शन ऑफ स्टेम सेल्स, अगर आपकी स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखी हुई है तो आप लोग पैंक्रेटिक कैंसर को ट्रीट करवा सकते हो। स्टेम सेल्स आर आल्सो हेल्पफुल इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीज है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ट्रीट करवा सकते हैं। Stem cells are guided to form the pancreatic islet cells to secrete insulin to cure the diabetes. देखो पैंक्रियास के लिए ये काफी लाइक रिसर्च इस पे हो चुका है कि हम लोग स्टेम सेल को लाइक ऐसे स्टिम्युलेट करके गाइड कर सकते हैं कि अल्टीमेटली इट विल फॉर्म द beta cells of islets of Langerhans of the pancreas to produce insulin to treat the diabetes. So naturally हो जाएगा, बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। These are also used in the restoration of the vision, कॉर्निया के लिए या लाइक विजन रिस्टोरेशन जिसमें उसका प्रॉब्लम आया है, लाइक विजन से रिलेटेड कुछ डिसीजेस हुए, तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यूज करके हम उसको क्योर करवा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेम सेल थेरेपी। 3 चैप्टर या 3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने कंप्लीटली कवर करवा दिए। और भी कुछ आपको चाहिए कमेंट करके बताना, आई विल मेक श्योर दैट आई विल कवर दैट चैप्टर और दैट टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बने रहना, मैं आपको सारे अपडेट बताता रहूंगा।